680 ईस्वी में जब 10 मुहर्रम के दिन करबला की ये मशहूर जंग ख़त्म हुई तो जंग ख़त्म होने के बाद अब नवासे रसूल यानी कि हज़रत इमाम हुसैन की फैमिली और उनके ख़ानदान वालों को, जो कि लगभग सारी की सारी औरतें ही थीं, उनको कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाने का फैसला किया गया। रास्ते में जहां एक तरफ आगे आगे बनु उमैया की फौज थी कि जो जीत का जश्न मना रही थी और नाच गाना कर रही थी, तो वहीं पीछे पीछे गम से निढाल और परेशान कैदी चल रहे थे। यजीद की इस फौज के बहुत सारे सिपाहियों के हाथों में शहीदों के कटे हुए वो सर भी मौजूद थे कि जो करबला के मैदान में शहीद हो चुके थे, और जिन सरों को वो लोग फखरी अंदाज में अपने गवर्नर या फिर अपने हाकिम यानी कि यजीद के पास लेकर जा रहे थे। कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि करबला के मैदान में बगैर सर के ये जो शहीदों के जिसमें मुबारक पड़े हुए थे, उनकी बॉडीज पड़ी हुई थीं, ये अगले 2 या फिर 3 दिन तक ऐसे ही पड़ी रही थीं। और फाइनली 13 मुहर्रम के दिन एक कबीला कि जो दरअसल इसी करबला के मैदान के आसपास में ही आबाद था और जिसको इतिहास में बनी असद के नाम से जाना गया है, इसकी कुछ औरतों ने जब ये महसूस किया कि आसपास में फौज का पहरा कम हो गया है, तो अपनी ज़रूरतों के लिए इन लोगों ने बाहर जाने का फैसला किया ताकि नहर फुरात से पानी भरकर ला सकें। मगर ये औरतें जब करबला के मैदान के पास से गुजरी तो उन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि मैदान में तो अब दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थीं, यानी कि शहीदों के जिस्म मुबारक पड़े हुए थे। किसी का बाजू कहीं पर था, किसी का पैर कहीं था, तो किसी का बॉडी का कोई दूसरा पार्ट कहीं पर था। ये देखकर वो सारी औरतें रोती रोती फौरन अपने कबीले की तरफ वापस हुईं और उन्होंने वहां जाकर बाकी सारे लोगों को ये बताना शुरू किया कि हमको महसूस होता है कि बनु उमैया की फौज की तरफ से ये सारा घेराव क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों और उनके खानदान के लोगों के लिए ही किया गया था, तो हो ना हो उन लोगों ने इन सारे ही लोगों को शहीद कर दिया है। उनके जिस्मों के साथ भी बुरा सलूक किया गया है और उनके खेमों को भी जला दिया गया है। चलो अब फौरन चलते हैं और आखिरी रस्मों को अदा करते हुए उन सब जिस्मों को दफना देते हैं। मगर दोस्तों, उस कबीले के मर्द इस मामले में अपनी औरतों से राजी नहीं थे और उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, क्या तुम नहीं देखती हो कि ये हमला बनु उमैया यानी कि यजीद की ताकतवर फौज की तरफ से किया गया था। हो सकता है कि अगर हम लोग इन सबको दफनाएंगे या इनकी आखिरी रस्मों को पूरा करेंगे तो यजीदी फौज हमारी भी दुश्मन बन जाएगी और हमारे ऊपर भी हमला कर देगी। इस पर उन औरतों ने अपने ही कबीले के मर्दों को लान तान करना शुरू कर दिया और उनको ये एहसास दिलाने लगी कि आखिर तुम कैसे मुसलमान हो, दावा तो करते हो आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने का, मगर ये कैसा कलमा पढ़ते हो कि जब तुम लोगों को उनकी औलादों, उनकी बेटियों और उनके खानदान वालों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद आखिरकार बनी असद के मर्दों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन करबला के मैदान में जाकर इन सभी लोगों को दफनाने का फैसला किया। ये सब लोग जब करबला के मैदान में पहुंचे तो वहां सारा मंजर देखकर हैरानों परेशान हो गए। सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये थी कि आखिर इन सबको दफनाया कैसे जाए, क्योंकि इन सभी लोगों को शहीद करने के साथ साथ इनकी बॉडी के साथ भी बुरा सलूक किया गया था, जिसकी वजह से किसी का बाजू कहीं दूसरी जगह पर था, किसी का एक पैर दूसरी जगह पर था, तो किसी के जिस्मों के कई टुकड़े हो चुके थे। आखिर में ये फैसला लिया गया कि एक ही बड़ी सी कब्र खोदी जाएगी और उसमें ही सबको एक साथ दफना दिया जाएगा। ये लोग अभी इस कब्र को खोद ही रहे थे, तभी अचानक से इन लोगों की नजर दूर से आते हुए एक घुड़सवार पर पड़ी। इन्होंने समझा कि शायद ये कोई फौजी होगा। जब वो घुड़सवार करीब आया तो इन्होंने पूछा कि आखिर कौन हो, तो घुड़सवार ने बताया कि मैं कोई और नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा यानी कि ज़ैनुल आबिदीन हूँ। याद रहे दोस्तों कि ये वही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं कि जो हजरत इमाम हुसैन के वो इकलौते बेटे थे कि जो करबला की इस जंग में शहीद नहीं हुए थे। वजह ये थी कि क्योंकि ये उस वक्त काफ़ी बीमार थे, जिसकी वजह से किसी भी तरह से इस जंग में इन्वॉल्व हुए ही नहीं थे। हालांकि जब ये जंग खत्म हो गई थी तो खानदान की बाकी औरतों के साथ बीमारी के आलम में लेटे हुए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया था। यही वजह है कि बहुत सारे इतिहासकार इस बात से एग्री नहीं करते हैं कि बाद में करबला के मैदान में पड़े हुए जिस्मों को दफनाने के लिए हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी करबला के मैदान में पहुंच गए थे, क्योंकि जाहिर है जब उनको कैदी बनाकर ले जाया गया था तो इतनी जल्दी उनका वहां से वापस आना कैसे मुमकिन था। फिलहाल बनी असद कबीले के ये मर्द हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ मिलकर तमाम शहीदों के जिस्मों को दफन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कब्र खोदी जाती है कि जिसमें हजरत इमाम हुसैन के जिस्म
کو دفن کیا جاتا ہے۔ دفن کرنے کا یہ منظر بھی کافی دردناک اور رلا دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت امام حسین کے باڈی کے بھی سارے پارٹ الگ الگ ملتے ہیں۔ انگلی کہیں، ہاتھ کہیں، کاندھا کہیں، سینہ کہیں، یہ سارے ہی باڈی کے پارٹ الگ الگ ملتے ہیں۔ فی الحال سب سے پہلے حضرت امام حسین کو دفنایا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ انہی کی ہی قبر میں ان کے دونوں بیٹے یعنی کہ حضرت امام علی اکبر اور 6 مہینے کے حضرت امام علی اصغر کو بھی دفنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بڑی قبر کھودی گئی ہوتی ہے اس کے اندر باقی سارے ہی شہیدوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جس قبر میں سارے ہی شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فی الحال جب یہ تدفین کمپلیٹ ہو گئی اور لوگوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا، تبھی اچانک سے ایک انسان نے کہا، ٹھہرو، ہم نے ایک انسان کو تو ابھی دفن ہی نہیں کیا ہے، یہ دیکھو کوئی بوڑھے سے انسان ہیں۔ آگے بڑھ کر حضرت امام زین العابدین نے جب دیکھا تو لوگوں کو بتایا کہ یہ دراصل حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسی الگ جگہ پر دفن کریں تاکہ جب بھی کوئی حضرت امام حسین کے پاس آئے تو ان کو ضرور سلام کر کے آئے۔ حبیب ابن مظاہر کو بھی دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ ایک انسان کی تدفین باقی ہے اور سب لوگوں کو دریائے فرات کی طرف چلنے کا آرڈر دیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو سب سے پہلے ایک بازو ملا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو اس کے بعد دوسرا بازو ملا، اور کچھ آگے بڑھ کر اچانک سے لوگوں کو ایک اور شہید کا جسم نظر آیا جو دراصل کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت عباس علمدار کا تھا۔ سب لوگوں نے مل کر حضرت عباس کو وہیں پر ہی دفنانے کا فیصلہ کیا کہ جہاں پر دراصل جنگ کے دوران وہ گھوڑے سے نیچے آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی جو قبر ہے وہ دراصل آمنے سامنے ہے۔ یہ تو معاملہ تھا تمام شہیدوں کے جسموں کا۔ اب جہاں تک معاملہ ہے حضرت امام حسین کے اس سر کا کہ جس کو کاٹ کر یزید کے پاس لے جایا گیا تھا، تو اس کو کہاں دفن کیا گیا تھا، اس بارے میں اتہاسکاروں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ دراصل یہی ہے کہ بعد میں ان کے سر کو ان کی ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بڑے بھائی یعنی کہ حضرت امام حسن کے پہلو میں دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دینا بھی ضروری ہے کہ ویسے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اتہاسکاروں کے بیچ اس بات کو لے کر الگ الگ رائے ہے کہ جس وقت تمام شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا اس وقت وہاں پر حضرت امام زین العابدین موجود تھے یا پھر نہیں تھے، مگر ہاں اس بات پر سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں پاس کے ہی علاقے میں یعنی پاس کے ہی گاؤں میں آباد ایک قبیلے کے لوگوں نے دفنایا تھا، جس قبیلے کو بنی اسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔